नमस्कार, मैं हूं कनिष्का और आप देख रहे हैं IMR मीडिया। एक धागा जो कलाई पर बनता है लेकिन अपने साथ लेकर आता है प्यार, विश्वास और रक्षा का वादा। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी की कहानी सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है। इस त्योहार से जुड़ी हैं कई पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक किस्से और ऐसे प्रसंग जिन्होंने राखी के मायने को समय के साथ एक नया रूप दिया। तो आखिर कहां से शुरू हुई रक्षाबंधन की कहानी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई, इसका कोई एक निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन भारतीय परंपराओं में इस त्योहार से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं जरूर मिलती हैं। सबसे पुराने उल्लेखों में से एक कथा देवराज इंद्र और उनकी पत्नी सची से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के दौरान सची ने इंद्र की कलाई पर एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बाद इंद्र युद्ध में विजयी हुए। यहीं से रक्षा सूत्र को सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखने की परंपरा से जोड़ा जाता है। इसके बाद आती है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की उंगली पर चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इस स्नेह को याद रखा और द्रौपदी की रक्षा का वचन निभाया। यही कहानी आज भी भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के भाव से जोड़ी जाती है। एक और कथा है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि की। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई माना। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने का आग्रह किया। इस कथा में राखी सिर्फ भाई की रक्षा करने का नहीं, बल्कि रिश्ते और अपनापन बनाने का प्रतीक बनकर सामने आती है। और फिर आती है यम और यमुना की कहानी। मान्यता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज को राखी बांधी और उनके सुख समृद्धि की कामना की। यमराज इससे प्रसन्न हुए और बहन को वरदान दिया। इसी वजह से यह कथा भी भाई बहन के रिश्ते और राखी की परंपरा से जोड़ी जाती है। लेकिन राखी की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक नहीं रुकती। इतिहास में भी इससे जुड़े कई बेहद चर्चित किस्से मिलते हैं। ऐसे ही एक कहानी सिकंदर और राजा पोरस से जुड़ी है। लोकप्रिय कथा के अनुसार सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने राजा पोरस को राखी भेजकर सिकंदर की जान न लेने का अनुरोध किया। कहा जाता है कि पोरस ने इस रिश्ते का सम्मान किया। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इस कहानी का प्राचीन इतिहास स्रोत में ठोस प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए इसे लोकप्रिय किंवदंती के रूप में नहीं देखा जाता। इसके बाद आता है सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक किस्सा, चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं का। लोकप्रिय विवरण के अनुसार 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के हमले के समय रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। कहा जाता है कि हुमायूं इस राखी से प्रभावित हुए और रानी की मदद के लिए आगे बढ़े। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात, समकालीन ऐतिहासिक स्रोत इस घटना की पुष्टि नहीं करते, इसलिए इतिहासकार इसे भी एक लोकप्रिय लेकिन विवादित ऐतिहासिक कथा मानते हैं। और शायद रक्षाबंधन के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक अध्याय आता है 1905 में, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाया। उन्होंने लोगों से एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधने की अपील की, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि धर्म और समुदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत और भाईचारे का रिश्ता उन्हें जोड़ सकता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने राखी बांधी और एकता का संदेश दिया। यानी रक्षाबंधन का सफर सिर्फ एक पारिवारिक त्योहार का सफर नहीं है। कभी यह रक्षा सूत्र बना, कभी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, कभी किंवदंतियों का हिस्सा और कभी सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश। आज समय बदल चुका है, राखियां भी बदल गई हैं, पारंपरिक राखियों से लेकर कस्टमाइज और इको फ्रेंडली राखियों तक। लेकिन एक चीज आज भी वही है, रिश्ते को निभाने का वादा। तो रक्षाबंधन की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, राखी सिर्फ कलाई पर बंधा हुआ धागा नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो रिश्तों से लेकर समाज तक लोगों को जोड़ने का काम करता है। पौराणिक कथाओं से लेकर इतिहास के पन्नों तक राखी ने हर दौर में अपने मायने बदले हैं, लेकिन इसका मूल भाव आज भी वही है, प्यार, विश्वास और साथ। इसी खूबसूरत रिश्ते के नाम IAMR मीडिया की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं कनिष्का और आप देख रहे हैं IAMR मीडिया। धन्यवाद।